You are furnished with following information from the books of measures, minute and machine traders. Balances on 1st April 2009. ओपनिंग डेबिट बैलेंस पीटरसन इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क. अब ये डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमको पीटरसन इनकॉर्पोरेशन से पैसा लेना है. कितना डॉलर्स लेना है? $5,000 लेना है. And the rate per US dollar is 45. Opening credit balance Ronaldo Traders Texas $3,000 45. देखो, debit balance means debtors, credit balance means creditors. I think this much you all know. You all are all TY students. Debit balance का मतलब होता है debtors और credit balance का मतलब होता है creditors. पता है ना आप लोगों को? Yes, no? Transaction during the year ended 31st March 2010 2009. ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिया हुआ था. अब आपको ट्रांजैक्शंस दिए हुए कि क्या क्या हुआ. परचेज गुड्स फ्रॉम रोनाल्डो ट्रेडर्स टेक्सास $15,000 के गुड परचेज किया एट द रेट ऑफ 45. फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पीटरसन इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क $5,000 एट द रेट ऑफ 45. अभी ये पीटरसन इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क, इससे लेना था $5,000. यहाँ पे रिसीव भी कितना हो रहा है? $5,000. जब आपका ओपनिंग रेट क्या है? 45. आप रिसीव कौन से रेट से कर रहे हो? 47 से. तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट. प्रॉफिट है ₹2. ओके, सो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा. फिर एडवांस रिसीव फ्रॉम मैराडोना एंड सन्स शिकागो $1,000 एट द रेट ऑफ 46. अभी एडवांस मिला है. दिस इज एडवांस रिसीव. देखो, नॉर्मली जब भी हम बैंक का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस करते हैं. लेकिन यहाँ पे पहले एडवांस मिल रहा है, फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको इस पे जो प्रॉफिट या लॉस है वो एक्सपोर्ट के टाइम पे करना पड़ेगा. मतलब ये जो एडवांस मिला है $1,000, ये इस पे प्रॉफिट या लॉस तभी कैलकुलेट करोगे जब एक्चुअली सेल होगा. यहाँ पे दिया है सेल ऑफ गुड्स. जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो रेट है 47. जब आपने पेमेंट रिसीव किया रेट था 46. तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है ₹1. लेकिन ये लॉस आप कभी दिखाओगे? 12 अगस्त को. पेमेंट मेड टू रोनाल्डो ट्रेडर्स टेक्सास $10,000 एट द रेट ऑफ 45. देखते हैं रोनाल्डो को कितना पे करना था. 3,000 पे करना था 45 के हिसाब से. और आपने और इंपोर्ट किया 15,000 एट द रेट ऑफ 45. मतलब टोटल 18,000 पे करना था. उसमें से आप कितना पे कर रहे हो? $10,000 एट द रेट ऑफ 45. इंपोर्ट किया था तभी भी 45 था, पेमेंट कर रहे हैं तभी भी 45 है. सो देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. वापस पेमेंट किया टेक्सास को $8,000 एट द रेट ऑफ 46. इंपोर्ट किया था, रेट था 45. पेमेंट कर रहे हो, रेट है 46. तो अब क्या हुआ? लॉस ऑफ ₹1. इंपोर्ट किया तो रेट था 45, पेमेंट कर रहे हैं तो रेट है 46. तो व्हाट इज द सिचुएशन? प्रॉफिट है या लॉस लॉस ऑफ है? ₹1. लॉस ऑफ ₹1. आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हो. चैट बॉक्स बंद नहीं है मेरा. चैट बॉक्स इज वर्किंग, प्लीज यूज इट. ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, इसलिए आई वांट यू ऑल टू प्लीज यूज चैट बॉक्स. अभी पेमेंट रिसीव फ्रॉम मैराडोना एंड सन्स शिकागो 11,750. देखो, 12,750 का आपने एक्सपोर्ट किया, 1,000 आपने ऑलरेडी एडवांस ले लिया था, तो बचा 11,750. अब 11,750 आपको 45 के हिसाब से मिल रहा है. जब आपने एक्सपोर्ट किया था रेट है 47. 47 की जगह पे आपको 45 रुपीज के हिसाब से पेमेंट रिसीव हो रहा है. तो देर इज अ लॉस ऑफ ₹2. 25th March, मैराडोना एंड सन्स शिकागो आपने सेल किया है वापस, एक्सपोर्ट सेल्स एट द रेट ऑफ 47. Exchange rate on 31st March 2010 was 45. You are required to give journal entries regarding foreign currency transactions in the books of
minute traders for the year ended 31st March 2010. एक्चुअली ये एक ही साल का ट्रांजैक्शन है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे आपके पास डेटर्स क्रेडिटर्स है, तो आपको देखना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन क्लोज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं एंड साइमल्टेनियसली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी डू इट। अगर मैं कॉलेज बुलाऊं तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी रेडी टू कम टू कॉलेज? यस राहुल, एनीथिंग, एनी डाउट? आप आने को रेडी हो? जस्ट पुट यस इन द चैट बॉक्स। वाई डालते जाओ। Now I'm starting with SY BCom from Monday onwards. But I'll be requiring the permission from your parents. आपके हाँ बोलने से नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स को परमिशन देनी पड़ेगी। Whether your parents will be ready to send you. शायद 15-16 लोगों ने यस लिखा है। General entries in the books of measures. Minute and minute. Yes, you are free to express, no problem. For the year ended 31st March 2010. What about others? Good morning, sir. हम्म 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 कभी करेगा लेकिन वो अभी शादी में एक्चुअली बिजी है, शादी में बिजी है, इसके लिए शायद उसकी शादी है, नहीं हुई है शायद अभी। हाँ हाँ, वो कुछ बोल रहा था दिसंबर जनवरी में कुछ शादी है, करेगा अपनी ज़रूरत। मैंने कल मनोज सर को मैसेज किया था। हाँ नहीं, हाँ चलो ना अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगी ना, यहाँ पे ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, ये सब लिख के लेती हूँ। ये पीटर है, मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिख के ले रही हूँ। डेबिट बैलेंस है एंड कितने डॉलर्स है? $5,000 at the rate of 45. This is opening. I'm just writing it for my understanding. At the rate of 45. Then यहाँ पे रोनाल्डो ओपनिंग है, रोनाल्डो का $3,000 एंड रेट इज 45। जर्नल एंट्रीज करते हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस एज सच सिर्फ इंफॉर्मेशन का काम करता है, लेकिन अगर आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो इसका यूज कुछ और होगा। क्रेडिट बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख कर लिया है, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन फॉर माय अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या दिया हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। परचेज गुड्स फ्रॉम रोनाल्डो ट्रेडर्स
$15,000 एट द रेट ऑफ 45। परचेज की एंट्री क्या होगी? 12 मई 2009 को परचेज किया है, 12 मई 2009 को परचेज किया है। यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? व्हाट वुड बी द एंट्री? परचेज किया है, व्हाट वुड बी द एंट्री? कितने डॉलर्स के गुड्स परचेज किए हैं? $15,000 के गुड्स परचेज किए हैं एंड रेट इज 45। सो व्हाट वुड बी द एंट्री? रोनाल्डो से परचेज किया $15,000 एंड रेट इज 45। Import purchase account debit to Ronaldo. चैट बॉक्स क्यों नहीं यूज करते आप लोग? इम्पोर्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट, कौन लिखेगा इतना? सोए हैं क्या आज आप लोग? कोई आंसर नहीं दे रहा है। इम्पोर्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोनाल्डो। सिर्फ है ना एक लड़की आपके क्लास में बहुत अच्छी है, वो है निकिता कुंटे। रोनाल्डो ट्रेडर्स टैक्सा। टेक्सास। अमाउंट कितना होगा? $15,000 एट द रेट ऑफ 45 कितना होगा? 6,75,000. Yes. 6,75,000. Next. Peterson, payment received from Peterson $5,000 at the rate of 47। यहाँ पे ओपनिंग था कि लेना है $5,000। ये ट्रांजैक्शन में आपको पता चल रहा है कि $5,000 रिसीव हो गया है, और किस रेट से रिसीव हुआ है? 47 के रेट से। At what rate you have received the amount? You have received the amount at the rate of 47. So what should be the entry? यस, प्रॉफिट है या लॉस है? 5,000 आपको रिसीव करना था, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था कि 5,000 रिसीव करना है, और ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था कि 45 रुपीज के हिसाब से। आपको रिसीव हो रहा है 47 के हिसाब से। सो वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज, ठीक है। $5,000 रिसीव कर रहे हो, प्रॉफिट है 2 रुपीज का। डेट है 28 जून 2009। 28 जून 2009। यस, क्या एंट्री होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री? यस, वेरी गुड अंजलि। गणेश जी, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट आपको चाहिए तो लिख के आओ गणेश जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? पीटरसन इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क। पीटरसन इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क and to FEF, to FEF account। बैंक अकाउंट 5,000 इंटू 47 कितना होता है? आपको $5,000 रिसीव हुए एंड एट द रेट ऑफ 47। सो 5,000 इंटू 47 कितना होता है? 2,35,000। ओरिजिनल रेट वॉज 5,000 इंटू 45 जो हमको दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस पे। सो 5,000 इंटू 45 कितना होता है?
2,25,000. 2,25,000 and profit is 5,000 into 2, that is 10,000. आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है उतना रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। जैसे पहले मिलता था वैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ से। वाई सो? आर यू नॉट गेटिंग इट? समझ में नहीं आ रहा है? ये सबसे इजी चैप्टर था जिससे मैंने स्टार्ट किया। देखो निकिता, आपको समझ आ रहा है, मुझे पता है। यू आर पुटिंग आंसर इन द चैट बॉक्स में। बाकी लोगों की बात कर रही हूँ जो आंसर भी नहीं देते हैं और बताते भी नहीं है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने उस दिन भारत मैट्रिमोनी का एक मैसेज पोस्ट किया था आपके ग्रुप पर। दे वुड बी ट्रेनिंग यू, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे and then they will be giving you the job. It would be an online work from home. तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट देख के आपको रजिस्टर होना है। सो हैव यू ऑल डन इट? एनीवन हु वाज इंटरेस्टेड? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज डाला था, मैडम वी आर इंटरेस्टेड। आई डोंट नो वेदर you have enrolled or not. It is basically e-commerce job. लेकिन वो लोग सबको जॉब नहीं देंगे। जो लोग आउट परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म देंगे ट्रेनिंग में, उन्हीं को जॉब देंगे। हाउएवर बट अगर आप लोग को ये ट्रेनिंग मिल गई तो यू कैन अप्लाई जॉब फॉर अदर सच ई कॉमर्स कंपनीज। अभी ये पीटरसन जो था न्यूयॉर्क का, इसका ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। 5,000 लेना था, 5,000 मिल गया, अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, नाउ वी मूव टू 25 जुलाई। एडवांस रिसीव हुआ है मैराडोना एंड सन शिकागो से 1,000 एट द रेट ऑफ 46। यहाँ पे लिखती हूँ एडवांस $1,000 एट द रेट ऑफ 46। कौन है? मैराडोना एंड सन्स। ओके, सो एडवांस रिसीव की एंट्री क्या होगी? डेट इज 25 जुलाई, 25 जुलाई 2009। यस, क्या एंट्री होगी? आपको पैसा मिल रहा है, you are receiving money, what would be the entry? What would be the entry? जल्दी बोलो। मैराडोना एंड सन से आपको एडवांस रिसीव हो रहा है $1,000 एट द रेट ऑफ 46। तो एडवांस नॉर्मली जब भी बैंक का कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस करते हैं, बट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको पहले का रेट चाहिए ना। तो यहाँ पे तो अभी तक एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एडवांस मिल रहा है। 28 है, 28 डाल देती हूँ। अच्छा, 28 वाला एक्सप्लेन करूँ। देखो 28 में क्या था, ओपनिंग बैलेंस था पीटरसन डेबिट, पीटरसन से डेबिट, पीटरसन डेबिट $5,000 एट द रेट ऑफ 45। इसका मतलब ये होता है कि पीटरसन से हमको $5,000 लेने थे एट द रेट ऑफ 45, और आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद दिया सेकेंड ट्रांजैक्शन में कि पीटरसन से $5,000 मिल गए। लेकिन जब मिले तब रेट था 47, आपका ओरिजिनल रेट है 45 और आपको अमाउंट मिल रहा है 47 से, तो आपको 2 रुपीज प्रॉफिट हुआ। यू हैव रिसीव 2 रुपीज प्रॉफिट, yes or no? So what should be the entry? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीटरसन टू एफईएफ, एफईएफ में 2 रुपीज जाएगा, $5,000 मिल रहा है एट द रेट ऑफ 47, बैंक में आएगा। पीटरसन का ओपनिंग बैलेंस है 5,000 इंटू 45, वो पीटरसन में आएगा और 2 रुपीज प्रॉफिट है जो एफईएफ में जाएगा, 5,000 इंटू 2 रुपीज। क्लियर है प्रथमेश? चलो एडवांस रिसीव की एंट्री बोलो। एडवांस रिसीव मीन्स आपको पैसा मिला, बैंक पैसा मिला मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिला? मैराडोना एंड सन से।
यस, व्हाट शुड बी द एंट्री? सिर्फ निकिता ने एंट्री की है, बाकी लोग आज सो रहे हैं। मैं भी सो जाती हूँ आप लोग सो रहे हो तो मैं भी क्या करूंगी पढ़ा के। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू मैराडोना एंड सन्स। कहाँ का है? शिकागो। Amount is 1000 into 46, that is 46,000। ये ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस पेंडिंग है क्योंकि अभी तक मुझे एक्सपोर्ट का रेट मालूम नहीं है। ओके, जैसे ही मुझे एक्सपोर्ट का रेट पता चलेगा मैं इस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगी, बट करंटली आई डोंट नो व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सपोर्ट। समझ में आया? इसके लिए अभी मैंने एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैराडोना एंड सन, सिर्फ पेमेंट रिसीव किया। एक्सपोर्ट के बाद मैं ये ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगी। ओके, नाउ लेट अस सी एक्सपोर्ट हो रहा है। 12th अगस्त देयर इज सेल ऑफ गुड्स। 12th अगस्त को सेल हुआ है कितने, व्हाट इज द सेल अमाउंट? 12th अगस्त देयर इज एक्सपोर्ट, ये एडवांस मिला था, अब एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हो 12,750 के गुड्स और रेट है 47। अभी एक्सपोर्ट की एंट्री क्या होगी? एक्सपोर्ट की एंट्री क्या होगी? डेट इज 12th अगस्त। व्हाट इज द एंट्री फॉर एक्सपोर्ट? डेटर्स अकाउंट मतलब मैराडोना एंड सन्स अकाउंट डेबिट, मैराडोना एंड सन्स ऑफ डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स। यस, 12,750 इंटू 47, जब आपने एक्सपोर्ट किया तब रेट था 47, सो 12,750 इंटू 47, अमाउंट कितना होता है? 12,750 इंटू 47, व्हाट इज द अमाउंट? 5,99,250। यस, अब ये जो 25 जुलाई को मैंने एक्सपोर्ट किया था, अमाउंट रिसीव किया था 46 के हिसाब से रिसीव किया था। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो रेट है 47, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 12th अगस्त को मैं एडवांस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूंगी। ये जो $1,000 मुझे एडवांस में मिले वो 46 के हिसाब से मिले, और जब मैंने एक्सपोर्ट किया तब रेट था 47। तो ये ट्रांजैक्शन पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस लॉस। हुआ 1 रुपीज का। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपीज का। तो आई विल शो दैट लॉस, एफ अकाउंट डेबिट टू मैराडोना and Sons Chicago, amount would be $1,000 जो आपको एडवांस में मिले उस पे लॉस 1 रुपीज, सो अमाउंट वुड बी 1,000। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? जब एडवांस मिलता है तो लॉस कैलकुलेट, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट तो होता है, लेकिन वो बाद में कैलकुलेट होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होने के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट। अब रोनाल्डो ट्रेडर्स से $10,000 रिसीव हुआ एट द रेट ऑफ 45, सॉरी 8 सितंबर को आप रोनाल्डो ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हो।
यहाँ पे आपने $10,000 पे किए एट द रेट ऑफ 45. डेट इज 8 सितंबर. चलो बोलो क्या होगा. 8 सितंबर 2009 को आप एक पेमेंट कर रहे हो $10,000 एट द रेट ऑफ 45. प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 8 सितंबर 2009 को पेमेंट कर रहे हैं $10,000 एट द रेट ऑफ 45. वेदर देर विल बी प्रॉफिट और लॉस. जल्दी बोलो, टाइम इज रनिंग. 5 मिनट्स है हमारे पास. विल रीजॉइन फॉर द लेक्चर. हाँ, जल्दी बोलो. नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस. एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? आप पेमेंट कर रहे हो रोनाल्डो ट्रेडर्स को. यू आर मेकिंग पेमेंट टू रोनाल्डो ट्रेडर्स. व्हाट वुड बी द एंट्री? रोनाल्डो ट्रेडर्स टेक्सास को आप पेमेंट कर रहे हो. रोनाल्डो ट्रेडर्स टेक्सास डेबिट टू बैंक. Since there is no profit no loss, amount would be 10,000 into 45. That is 4,50,000. Okay, fine. Clear है? Next, $10,000 पे करने के बाद अक्टूबर 18 को अगेन यू आर मेकिंग ए पेमेंट ऑफ $8,000. कितना पे कर रहे हो अभी? $8,000 पे कर रहे हो एट द रेट ऑफ 46. जब इंपोर्ट किया था तो रेट था 45. जब इंपोर्ट किया था तो रेट कितना था? 45. किसी का तो ना माइक ऑन है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है. देखो, जब आपने इंपोर्ट किया था तो रेट था 45. अब $8,000 जब आप पे कर रहे हो तो रेट है 46. तो प्रॉफिट है या लॉस है? यस राज. लॉस ऑफ ₹1. कितना है? क्या है? लॉस ऑफ ₹1. राज, ये टाइम आपको आना है कॉलेज को 26 जनवरी को. 18 अक्टूबर 2009. रोनाल्डो ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट. FPF account debit. FPF account debit to बैंक अकाउंट. कितना डॉलर्स पे कर रहे हैं? $8,000 एट द रेट ऑफ 46. 8,000 इंटू 46. कैलकुलेट करो अमाउंट कितना होता है. लॉस है ₹1, सो 8,000 इंटू 1. 8,000 इंटू 1 इज 8,000. 8,000 इंटू 46 कितना होगा? और 8,000 इंटू 45 कितना होगा? अंजलि गुप्ता, क्या लिखा है आपने? 46, 3,68,000 एंड 3,60,000. ये यस. सो आई होप सो ये क्लियर है ट्रांजैक्शन. अभी देखते हैं रोनाल्डो ट्रेडर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. आपने 3,000 बैलेंस था, 15,000 का परचेज किया और पे मतलब टोटल हो गया 18,000 जो आपको रोनाल्डो ट्रेडर्स को देना है. ये 3 + 15 इज 18,000 आपको पे करना था. और ये 15,000 में से
आपने 10 और 8 पे कर दिया, मतलब आपको 18 पे करना था, आपने 18 पे कर दिया, मीन्स ये भी क्लोज हो गया। रोनाल्डो इज ऑल्सो क्लोज। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड, अभी 11,750 मैराडोना से रिसीव हो रहा है। मैराडोना एंड सन से अभी 11,750 रिसीव हो रहा है और रेट है 45। जब आपने एक्सपोर्ट किया था तब रेट कितना था? जब आपने एक्सपोर्ट किया था रेट कितना था? 47। 47। जब पेमेंट रिसीव हो रहा है रेट कितना है? 45। एक काम करते हैं, जस्ट आई एम एंडिंग द मीटिंग, ज्वाइन फास्ट।